सब्सक्राइब कीजिए गुरबॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए रोज़ाना बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी के लिए। चलो शुरू करते हैं। हाय नमस्कार, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका आज के ताज़ा टेक एपिसोड में। हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। बेहद सारे लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि पेटीएम अब हो चुका है बैन गूगल प्ले स्टोर पे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, आपका जो पैसा है वो कहीं नहीं जा रहा है। पेटीएम अकाउंट में आपका जितना भी पैसा था उतना ही रहेगा। आपके पैसे को ज़रा भी खतरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी हैक नहीं है, कुछ वल्नरेबिलिटी नहीं है, कुछ प्राइवेसी की चीज़ें नहीं है जैसे कई लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं पेटीएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। The Paytm Android app is temporarily unavailable on Google Play Store for new downloads or updates. It will be back soon. All your money is completely safe and you can continue to enjoy your Paytm app as normal. देखिए, ये कहा तो है Paytm कंपनी ने, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पेटीएम कंपनी के आजू बाजू में बहुत सारी ड्रामा, बहुत सारा फालतू का न्यूज़ चल रहा है, खासकर इस समय में, क्योंकि आईपीएल कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अब आप पूछोगे कि भाई गुरबॉक्स, पेटीएम का आईपीएल से क्या लेना देना है, ये तो कुछ स्पॉन्सर नहीं है। आप सही कह रहे हो, लेकिन आप जानते होंगे हज़ारों लोग पेटीएम यूज़ करते हैं बैटिंग के लिए, और बैटिंग गूगल प्ले स्टोर के रूल्स के खिलाफ है। अब ये बैटिंग को कुछ फैंसी शब्द डालकर लोग कहते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स, कुछ लोग कहते हैं प्ले, कुछ लोग कहते हैं गेम है, ये पर है जुआ। ये गैम्बलिंग है और ये इलीगल है और ये नहीं करना चाहिए। और बेहद लोग इस लीगल ग्रे एरिया का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत लोगों को पेटीएम के ज़रिए ड्यूप कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। गूगल ये नहीं चाहता है कि आप स्कैम हो। गूगल ये नहीं चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करे। इस वजह से पेटीएम को बैन कर दिया है टेम्परेरली, जब तक पेटीएम ये जो जुआ खेलने वाले यूज़ केसेस हैं, जो गेम्स कह रहे हैं, जिसे फैंटेसी स्पोर्ट्स कह रहे हैं, वो जुआ बंद ना कर दे पेटीएम खुद। आपने एड्स देखी होंगी, पेटीएम खेलो, पेटीएम पर खेलो और ड्रीम क्रिकेट खेलो और आपको कैश मिलेगा, आपको पेटीएम वॉलेट में डायरेक्ट। वो सब जुआ है, वो बहुत रिस्की स्कैम है। अगर आप ये चीज़ें खेलते हो, अगर आपको लगता है कि ये एक लेजिटिमेट तरीका है पैसे कमाने का, तो प्लीज़ रुक जाइए और अपने पैसे निकाल दीजिए। ये बहुत रिस्की चीज़ है। लेकिन यहीं पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। स्टोरी का दूसरा भी एक पार्ट है, वो है इंडिया की फेडरेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसके चेयरमैन या चेयर कमेटी मेंबर हैं ड्रीम11। उनका पूरा बिजनेस यही है, फैंटेसी स्पोर्ट्स करके, जो कि आईपीएल के मेन स्पॉन्सर्स है। उनको बुरा लगा था, उन्होंने कहा था कि भाई गूगल डबल साइडेड गेम खेल रहा है, क्योंकि ड्रीम11 ऐप अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, क्योंकि सरासर, मैंने आपको समझा दिया, वायलेशन है ये गैम्बलिंग रूल्स का। पर पेटीएम तो खुलेआम कर रहा है ये, तो इस हिसाब से उनको सेलिब्रेट करने की वजह बन गई। पर देखिए, एंड में देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। ना ही ड्रीम11 को करनी चाहिए, ना ही पेटीएम को करनी चाहिए, और ना ही आपको करनी चाहिए। खासकर इस समय जहाँ सेविंग्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, तो प्लीज़ अगर आप किसी को जानते हो जो अपनी सेविंग्स, अपने पैसे, हार्ड अर्न पैसे ऐसे फिजूल के जुआ में गंवा रहा है, उसे प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। उसे प्लीज़ बैठाकर समझाकर प्यार से बताइए कि ये चीज़ गलत है और नहीं करनी चाहिए। गूगल ने भी ये चीज़ बैन कर दी है अपने सर्वर्स पे। एक और तीसरी बात है, बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये चाइना का हाथ है, इसमें चाइना का हाथ है, इसलिए पेटीएम को बैन कर दिया। इस बात में आधा सच है, क्योंकि ये बात सच है कि पेटीएम में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। एंट ग्रुप है चाइना का, अलीबाबा या अलीबे करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उनकी एक इन्वेस्टमेंट विंग है जिन्होंने पेटीएम में पैसा डाला है। ये बात सही है, चाइना का पैसा है इसमें।
लेकिन इस वजह से पेटीएम बैन नहीं हुआ। पेटीएम बैन इस वजह से हुआ क्योंकि ये एक जुआ को एनेबल करता है, ये एक गैम्बलिंग को, एक तरीके की इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो अब पेटीएम ने कहा है कि जो भी चीज़ें थी जो हो रही थी इनके प्लेटफॉर्म पर, पेटीएम ऐप पर, जो गूगल को पसंद नहीं आई थी, जो इलीगल थी, जो गैम्बलिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे थे, वो होपफुली अपने अगले अपडेट में रोक देंगे और उसके बाद दोबारा पेटीएम फीचर होगा ऐप स्टोर पे। मुझे पूरा भरोसा है ऐसे कुछ नहीं होगा। पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ रिस्की चीज़ें नहीं करेंगी वो, खासकर फाइनेंशियल कंपनी है, तो बहुत सेफ सिक्योर रहेगा आपका पैसा, ये मेरी फुल उम्मीद है। लेकिन बात यही है कि आप अगर पेटीएम यूज़ करते हो तो समझ लो कि ये 100% लीगल तरीके से काम करने वाली कंपनी नहीं है। आपको हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में कुछ रिस्क्स हो अपनी फाइनेंशियली, और पास्ट में भी हैक हो चुकी है पेटीएम। ऐसी कोई बात नहीं, हर एक कंपनी हैक होती है, टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, पर आपको रिस्क्स जानने का पूरा हक है। सो ये था आज का एपिसोड, ये थी पूरी अपडेट। मेरे हिसाब से पेटीएम ऐप के गूगल प्ले स्टोर से बैन तो नहीं कहा जाना चाहिए, किक हो गई है। तो गूगल प्ले स्टोर से निकलने के लिए, बाय बाय टाटा करने की, ये था पूरा कारण, ये थी पूरी जानकारी। आशा है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बेहद धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए आप, और मैं आपके लिए हर रोज़ बेहतरीन ताज़ा टेक अपडेट्स लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।